किस विचारधारा की पार्टी को सबसे उपयुक्त मानते हैं इस आपके संकल्प की सिद्धि के लिए? हमारे संकल्प की सिद्धि के लिए हम भाजपा को सबसे अच्छा मान रहे थे कि ये भाजपा आई है, ये गौ माता की रक्षा का वचन दे रही है। इन्होंने पोस्टर बनाए थे, नारे बनाए थे कि नरेंद्र मोदी को मतदान, गौ माता को जीवन दान। इन्होंने तरह तरह के आंदोलन भी किए थे, हम लोगों को भरोसा दिलाया था कि हम तो गौ भक्त हैं। तो हमारे मन में सबसे ज़्यादा श्रद्धा इनके लिए हो गई थी कि ये लोग करेंगे, और कुछ करें चाहे ना करें, कम से कम गाय का कर देंगे तो चलो एक काम तो होगा, फिर दूसरा देखा जाएगा। लेकिन 12 साल से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, 9 साल से आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। आज तक हमारी एक जो मूलभूत मांग है कि गाय को पशु ना कहा जाए, माता कह करके पुकारा जाए, वो भी पूरी नहीं हो पाई है। और जो ये तो थ्योरी की बात है, और प्रैक्टिकल में गायों की जो दुर्दशा है, पूरे उत्तर प्रदेश घूम के हम आ रहे हैं, बड़ी हालत ख़राब है। पत्रकारों ने हमसे कहा, जब हमने गौ आश्रय केंद्रों की चर्चा की, जो आदित्यनाथ जी का जो पशुपालन मंत्री है धर्मपाल, जो आप लोगों के सामने बोलता है कि मैं 12 लाख गायों की हम गौ आश्रय केंद्रों में अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, 2000 करोड़ रुपया हमने निकाला है। हमने सब जगह पे पूछा कि बताओ क्या हालत है, तो लोग कहने लगे कि बहुत ख़राब हालत है। और एक पत्रकार ने हमसे कहा कि महाराज जी गौ आश्रय केंद्र मत कहिए। हमने कहा क्यों? तो क्या कहें? बोला गौ हत्या केंद्र कहिए। हमने कहा अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले कि सड़क पर कचरा घर में कचरा खाने वाली गाय बच सकती है, ऐसा मेरा भरोसा है, लेकिन इनके गौ आश्रय केंद्र में चली गई फिर उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि ना तो वहाँ चारा है, ना तो वहाँ पानी है, ना तो वही देख रेख है। और जैसे ही दुबली होकर के वो धीरे धीरे मर जाती है तड़प तड़प के, तो उसको जेसीबी से गड्ढा खोद के वहीं लुढ़का करके मार दिया जाता है। तो आपके संकल्प की तो ऐसी परिस्थिति में सवाल पूछा महाराज जी, तो इसके लिए हम ये कह रहे हैं, नहीं तो कौन? मैं सुनो सवाल तो, इसलिए पूछ रहा हूँ, गौ माता। आप पहले सवाल का जवाब ले लो, फिर दूसरा सवाल पूछो। गौ माता के लिए आपने पूछा तो कौन, कि किस पार्टी पर आपका भरोसा है, हम वो बता रहे हैं, आप उसको सुनना नहीं चाहते हो। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। तो हमारे मन में सबसे ज्यादा भावना भाजपा के लिए हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे 12 साल का नरेंद्र मोदी का शासन देख करके, बीफ निर्यात पर बढ़ोतरी निरंतर देखते हुए, और इधर आदित्यनाथ जी के शासन में गौ माता की दुर्दशा देखते हुए, हमको ये भरोसा हो गया कि ये बिल्कुल झूठा वादा इन्होंने किया, ये तो बिल्कुल और ख़राब निकल गए। तो ऐसी परिस्थिति में हम स्वयं चल करके सभी देश की सभी बड़ी पार्टियों के दरवाजे पर गए, दिल्ली में। हर पार्टी का दरवाजा हमने खटखटाया है, ऐसे नहीं बैठे हैं। और हमने सबसे पूछा, आरती करते हुए, पूजा करते हुए, दुलारते हुए, पुचकारते हुए दिखते हो, और जब डाटा निकल के आता है तो उल्टा निकल करके आता है। इसलिए साफ साफ बताओ कि आप गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में। लेकिन कोई भी पार्टी साफ साफ बोलने को तैयार नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने पार्टियों पे भरोसा छोड़ दिया। जब भाजपा नहीं कर पाई तो कौन दूसरी पार्टी करेगी, आप बताओ। तो अब आपको तो ऐसी परिस्थिति पर भरोसा नहीं है राजनीतिक पार्टियों पर? ना, बिल्कुल नहीं है, किसी नेता पे नहीं है, किसी पार्टी पे नहीं है, बिल्कुल साफ। तो ऐसी परिस्थिति में ही तो हम मतदाताओं के पास आए हैं। नहीं, जैसे ये जो हमारी गविष्ठी यात्रा है, ये मतदाताओं से संवाद की यात्रा है। हम मतदाता के पास क्यों गए नेता को छोड़ करके? क्योंकि हमको नेताओं पे भरोसा उठ गया गौ माता के बारे में। सवाल है महाराज जी, जब आप राजनीति से, आप कहते हैं आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन बंगाल में उम्मीदवार उतारे निर्दलीय के तौर पर, गौ भक्त, गौ सेवा, बिहार में माफ करिएगा, तो अगर यहाँ पर भी इसी तरह की कोई प्रयास होता है तो आपको नहीं लगता कि नुकसान तो जो हिंदू 80% योगी, वहां वोट कटेगा, नुकसान तो दूसरी ताकतों का होगा? ऐसा है कि हिंदू का नुकसान हम नहीं कर सकते, हम हिंदुओं के गुरु हैं जी, हम हिंदुओं के फायदे के लिए काम करेंगे। लेकिन बटेगा तो नहीं हिंदू वोट अगर आप निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे। जो सनातनी हिंदू हम हैं, हम सब के बारे में सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना रखते हैं, लेकिन सर्वे में भी नंबर 1 लिस्ट जब बनती है तो नंबर 1 में हमारा सनातनी होगा। तो हम सबसे पहले सनातनी का वेलफेयर करेंगे, उसके बाद बाकी का भी करेंगे, किसी का कल्याण नहीं चाहते। तो ऐसी परिस्थिति में नहीं महाराज जी, भाई सनातनी वोट क्यों बटेगा? यही एक बहुत बड़ा बिंदु है जो आप लोगों ने परसेप्शन बना के, धारणा बना के खड़ा कर दिया है कि भाजपा को दिया गया वोट सनातनी वोट है, और बाकी कहीं अगर चला जाएगा तो वो सनातनी नहीं रहेगा। ऐसा दावा करते हैं। बताइए ये कैसे सनातनी हैं भाजपाई कि 14 साल से वहां बैठे हैं, 12 साल से, और 9 साल से यहाँ बैठे हैं, और आज तक गाय को पशु कहा जा रहा है। ये सनातनी हो सकते हैं? हम खारिज करते हैं इनको कि ये सनातनी नहीं है, न इनकी पार्टी सनातन हितों की रक्षा करने वाली पार्टी। महाराज जी, आप
विकल्प भी बताइए ना। आप ठीक कह रहे हैं, विकल्प बताएंगे। मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ, आप ठीक विकल्प कह रहे हम हैं। बता रहे हैं। आपकी नाराजगी जायज है, जो आप कह रहे हैं यात्रा निकाली, आपने जो देखा आप जायज है, आप दर्शकों को बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ योगी नहीं तो कौन, विकल्प क्या? क्या अखिलेश यादव ऐसा यहाँ है, पर आए, ऐसा आपसे मिले? है। क्या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया गौ ऐसा माता को है, लेकर? ऐसा है कि विकल्प हम देंगे, हम्म, सनातनी विकल्प देंगे हम। अच्छा, हम दूध के जले छाछ भी फूंक फूंक के पीने वाले हो चुके हैं, समझ रहे हैं। इसलिए हम शुद्ध सनातनी विकल्प जनता को देंगे, और वो सनातनी लोग जो सच्चे सनातनी होंगे उस विकल्प को स्वीकार करेंगे, और धीरे धीरे देख लीजिएगा इस देश में सनातनियों की सरकार बनेगी। जहां तक आपका अखिलेश यादव सवाल, को सनातनी नहीं मानते आप? जहां तक आपका सवाल है, मैं सवाल यही है मेरा। अखिलेश यादव के हाँ बारे जी, में, हाँ जी, जी थोड़ा आप जल्दी करते हो। जी जी। हम जवाब हम नहीं, प्लीज महाराज किसी जी। सवाल को हम छोड़ते नहीं नहीं, हैं, हाँ मैं जानता लेकिन हूँ आपको बिल्कुल रहता है कि महाराज जल्दी से इसी पे बोल दें, अखिलेश यादव के बारे में बोल दें। जी, जी। तो ठीक है, अखिलेश यादव जी जो है, देखिए जब प्रयाग में अपने आप को सनातनी कहने वाली सरकार, जब अपने आप को योगी और संत कहने वाले मुख्यमंत्री के पुलिस द्वारा सनातन धर्म के प्रतीकों का घोर अपमान किया गया, बटकों की चोटी उखाड़ उखाड़ कर उनको पीटा गया, वृद्ध संतों को, साध्वियों को पुलिस के जूतों ने रौंदा, और उसके बाद ना तो कोई जांच कमेटी बैठाई गई, ना किसी अधिकारी पे कार्रवाई की गई, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर के उल्टा पुल्टा आवेश में आकर के बोलते दिखाई दिए। इन सब परिस्थितियों को जनता ने देखा है। इसलिए सनातनी अगर होते तो सनातन के प्रतीकों पे प्रहार न करते। किसी व्यक्ति पे प्रहार कर सकते हैं, लेकिन प्रतीकों पे बटुक ने क्या बिगाड़ा है उत्तर प्रदेश की सरकार का? तो ऐसी परिस्थिति में सनातनियों के साथ कौन खड़ा हुआ? अखिलेश यादव खड़ा हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, गलत है या नहीं होना चाहिए, आदि आदि आदि। बताइए कोई भाजपाई खड़ा हुआ? सुनील भराला नाम का एक भाजपाई नेता था, उसने इस्तीफा दे दिया, कहा कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, ये गलत है, मेरी पार्टी ने किया, मैं गलत मानता हूँ। इसके अलावा बताइए कोई उदाहरण है? तो आप तो सनातन प्रतीकों का अपमान होगा, और पूरी सनातनी पार्टी जो है वो अपमान करने वालों के साथ खड़ी हो जाएगी, और उस समय कोई भी आकर के उनके अगर घाव पे मरहम लगाएगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा महाराज ठीक जी, है। लेकिन दूसरी बात ये है, आप अखिलेश यादव को योगी से बड़ा सनातनी मानते हैं? अरे भाई हम ये कह रहे हैं कि सनातनियों की पीड़ा पर कौन खड़ा हुआ, ये बता रहे हैं। मैं आपसे पूछ जो रहा खड़ा हूं। होगा वही तो सनातनी हो जाएगा। तो अखिलेश यादव योगी से बड़े सनातनी? सुनिए तो, योगी से बड़े सनातनी नहीं मैं है। पूछ जिस रहा हूं। समय सनातनियों के ऊपर लाठीबारी जा रही थी, उस समय सनातनियों के साथ जो खड़ा होगा उससे बेहतर होगा कि नहीं होगा? बोल। ये तो योगी से बड़े सनातनी बोल। अखिलेश यादव, योगी से बड़े सनातनी अखिलेश अरे यादव। भाई तुम लोग ढोंगी हो, तुम लोग जो है केवल मैं पूछ गलत रहा हूं गलत महाराज पक्ष जी, करते आप हो। उखड़े नहीं, हम मैं कह पूछ रहे रहा हैं, हूं। उखड़ने की बात करते हो तब हम अखिलेश उखड़ते ज्यादा बड़ी हैं। सनातनी है योगी उखड़ने की आदित्यनाथ बात, से? हम सनातनी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, आप बूढ़ी की बात हम कर रहे हैं सनातनी महाराज की जी। बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस समय सनातनियों को पीटा जा रहा था, तो जो पीट रहा था वो तो सनातनी हो नहीं सकता। हो सकता है? नहीं, वो तो नहीं उन्होंने हो भी- सकता है। वो तो बोलो उन्होंने भी लाठी पहले पड़वाई इतना थी आपको। बताओ, तब हम आगे बात करें, नहीं तो हम बंद कर देंगे। महाराज जी। पहले ये बताओ, सनातनियों के ऊपर लाठी मारने वाला सनातनी हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो अखिलेश सकता। यादव ने भी लाठी पड़वाई थी। नहीं हो सकता। वो भी ठीक है, सनातनी ने, उन्होंने भी आपको लाठी सुनो पड़वाई तो, थी। जी हाँ, जी महाराज जी। सनातनी हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, हाँ। बिल्कुल। अब आपने सही कह ठीक। दिया। तो पहली बात तो ये सनातनी नहीं। हम्म, दूसरे, जब सनातनियों को लाठी मारी जा रही हो, उस समय अगर उनके साथ कोई आके खड़ा होगा तो सनातनियों को अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इतनी बात तो ये हो गई हाँ जी, अखिलेश के बारे में। जी। लेकिन आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं हाँ। कि क्या सनातनी वोट अखिलेश को जाएंगे, मैंने नहीं पूछा महाराज जी, मैंने नहीं यही पूछा। यही मैंने घुमा नहीं- फिरा के यही पूछ मैं रहे नहीं, हो। महाराज जी इजाजत से माफी चाहूंगा। मेरा सुनिए सवाल सुनिए, है। हम हाँ, बता मैं देना सवाल चाहते पूछना, हैं। मैं सवाल हम पूछता अभी हूं बता आपसे। देना चाहते मैं हैं। सीधा पूछूंगा। अच्छा, मैं पूछिए। पूछूंगा, जिनको गौशाला से दुर्गंध आती हो उनको आप सनातनी मानेंगे और उनसे आप गौ माता को लेकर उम्मीद करेंगे क्या? हमने क्या कहा? अखिलेश यादव ने बयान दिया था हमने उनको 27 मार्च 2025। उन्होंने कहा था कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए गौशालाएं बना रही हैं, हम इत्र पार्क बना रहे हैं। तो महाराज जी, अखिलेश यादव सनातनी जिनको गौशाला से अच्छा दुर्गंध सुनो, आती है। जी, असली महाराज जी। पत्रकार होगे तो इस अखिलेश के इस वक्तव्य पर हमारा क्या वक्तव्य था वो निकाल के मैं दिखाओ। आपसे पूछ रहा हूं। नहीं आपने पूछ कहा नहीं है रहे, हमने भी सनातनी, वक्तव्य दिया था। तो गौमाता को सुनो, लेकर आपको उनसे उम्मीद हमने है? भी अखिलेश यादव के इस वक्तव्य पर अपना काउंटर वक्तव्य दिया था। बताइए क्या था वो? नहीं, आपको उम्मीद है बताइए उनसे? क्या था वो? मैं पूछ रहा हूं, आपको वो उनसे वक्तव्य उम्मीद क्या है? था वो बताइए। आपको उनसे उम्मीद है ये महाराज जी? देखिए, हमारे वक्तव्य को कोट नहीं करेंगे
केवल अखिलेश यादव के वक्तव्य को अब कोट चूंकि करेंगे। आप उनको सनातनी कह रहे हैं महाराज आप जी, हमारे वक्तव्य को गौशाला कोट करिए से पहले। दुर्गंध आप आने वाले नहीं से करोगे, आपको गौमाता की उम्मीद है आप महाराज नहीं जी? करोगे। हम जानते हैं अखिलेश यादव ने जब ये वक्तव्य दिया तो हमने उसका काउंटर करते हुए अपना वक्तव्य दिया। आप उसको कोट करिए। जी अगर अभी आपको याद नहीं है तो इस पॉडकास्ट के बीच में लगा करके कोट करिए कि हमने क्या कहा ठीक है, था। मैं लगवा दूंगा जी। लगवा दीजिए। हाँ, लगवा दूंगा। ठीक है, आप उससे बताइए। उससे शंका का बिल्कुल, निराकरण हो बिल्कुल जाएगा। महाराज जी, बिल्कुल दोनों हमने पक्ष जानने हमने चाहिए। हमने बहुत कड़क वक्तव्य दिया था, आप उसको देख लीजिए। हम्म, समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने उनको सनातनी नहीं कहा। आप हमको जबरदस्ती कह रहे हैं कि वो सनातनी है कि नहीं है, सनातनी है कि नहीं है। तो आप नहीं मानते हमने सनातनी? हमने ये कहा कि जिस समय सनातनियों को पीटा जा रहा हो जी। उस समय सनातनी के साथ जो खड़े होगा उसको क्या मन को अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये हमने कहा। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। हमने यही इतना ही कहा। अभी हमने अखिलेश को कभी पूरे 81 दिन की यात्रा में अखिलेश को सनातनी कहा हो तो बता दीजिए। ठीक है महाराज जी, तो आपको लगता है उनको मथुरा हमने को कहा- लेकर हमने कहा स्टैंड सनातनी स्पष्ट उनको। करना चाहिए? हमने उनको सनातनी कहा। तो आप उनको सनातनी नहीं नहीं मानते? कहा। आप नहीं मानते? कहा आप नहीं मानते कहा। महाराज जी? आप नहीं मानते कहा। महाराज जी? आप नहीं मानते कहा महाराज कि जी? नहीं कहा? मतलब आप नहीं मानते कहा महाराज कि जी? नहीं कहा? नहीं, नहीं कहा आपने। तो बस तो तो आप फिर उनको नहीं फिर हमसे मानते क्यों महाराज पूछते जी? हैं कि आप उनको सनातनी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब हमने नहीं कहा, वो हमारे पास आए। जी एक बार 12 मार्च को आए, एक बार अभी इसी यात्रा के बीच जी में आए, जी जी है ना? जी। लेकिन हमने उनको 2 बार आने के बाद भी सनातनी नहीं कहा। उसके बाद भी आप प्रश्न पूछते हो। आपका सबसे आप बड़ा क्या कहना संकल्प चाहते हो? महाराज जी क्या सिद्ध करना मैं चाहते हो? गौमाता पर एक सवाल पूछूंगा। आपका सबसे बड़ा हम संकल्प पूरी- है गौमाता को लेकर महाराज जी। हाँ जी, मैं ये बिल्कुल। जानना चाहूंगा आपसे विनम्र भाव से, हाँ। योगी जी से आपको संभवतः अगर उम्मीद नहीं है तो क्या अखिलेश यादव से है जिनको गौशाला से दुर्गंध आती है? ये इनको दे देना, हमारा बयान है अखिलेश जी, यादव जी। के दुर्गंध जिनको वाला। गौशाला से दुर्गंध आती है उनसे तो आपको फिर उम्मीद होगी ही नहीं, मेरे को लग रहा है। बात यह है कि हमने कब कहा कि हमको इनसे उम्मीद है? ठीक, जी, अगर हाँ, कभी ये- कहा हो हम्म। तो आप हमसे प्रश्न पूछिए, लेकिन हमने कहा ही नहीं और आप लोगों के दिमाग में सड़न पैदा हो चुकी है, इसलिए आप इस तरह का प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, कैंसरस प्रश्न। नहीं, आपने हमने कहा योगी कि का- हमने मतदाताओं को, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी बहुत संख्या में शामिल थे हमारी यात्रा के समय में, जहां जहां सभा होती जी। थी, उनके गमछे से, उनकी टोपी से हम समझ जाते थे कि ये कौन है। हम्म, तो वो शामिल थे। उसके बाद भी हमने कहा कि संकल्प करो कि हम उसी को वोट देंगे जो गौ माता के लिए स्पष्टता के साथ खड़ा होगा। तो संकल्प लिया उन्होंने? हाँ, लिया। संकल्प लिया, बिल्कुल लिया। गौमाता को लेकर उन्होंने आश्वासन जी जी, दिया है? हमारे सामने जो जनता आई थी सबने संकल्प लिया। नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव ने इसी तरह का अखिलेश कोई यादव- उनसे भी अखिलेश- आपने संकल्प की मांग की थी? अरे भाई, हम जनता की बात कर रहे हैं, आप अखिलेश की नहीं, बात मैं कर क्योंकि रहे हैं। अखिलेश जी से विकल्प हमने की कहा, बात थी, महाराज हम जी। बता दे जी, रहे हैं ना, हाँ। हमने पहले भी बता दिया है, कई बार बता दिया, आपको भी बता दे रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा कि हमें आशीर्वाद दीजिए। ठीक है। हमने कहा भैया ऐसा है कि आप आए हो, आपने कुंभ के समय में सनातनियों के पक्ष में खड़े होकर के हमारे लोगों को अच्छा लगाया, इसके लिए आपको धन्यवाद है, और आप अच्छे काम करो उसके लिए हमारा आशीर्वाद है, व्यक्तिगत आशीर्वाद है। जहां तक पार्टी का आशीर्वाद का प्रश्न है, वो तो तब मिलेगा जब आपकी पार्टी गौ माता के बारे में साफ साफ कोई प्रस्ताव पारित करेगी और हम उससे संतुष्ट होंगे। ये उनके मुंह पे हम कह चुके हैं, ठीक है। उनके मुंह पे ये कह चुके हैं जी। तो आपने, जब महाराज जी अच्छी बात आपने स्पष्ट किया, तब आपने फिर- आपने उनसे मथुरा पर स्पष्टता मांगी? ये योगी आदित्यनाथ भी मांग रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं देखिए, क्योंकि योगी अगर आदित्यनाथ- अखिलेश यादव, सुनो महाराज जी, तो, मैं एक बार सुनो प्रश्न तो। कंप्लीट अच्छा कर ठीक लेता है, हूं। आप पूरा कंप्लीट करो, महाराज जी, आप जैसे ही भाषण करो, हमें क्या जैसे दिक्कत? महाराज जी, जैसे अखिलेश यादव कहते हैं सनातनी समाजवाद है, और योगी आदित्यनाथ को लेकर आप कह चुके हैं कि वो हिंदू नहीं है और योगी हिंदू नहीं है, वो आप सबूत भी मांग चुके हैं। तो अखिलेश यादव से वो कहते हैं कि अखिलेश यादव फिर मथुरा पर स्पष्ट राय करें। आपको लगता है कि आपने गौमाता को लेकर स्पष्ट राय मांगी, अखिलेश यादव को मथुरा पर भी राय स्पष्ट करनी चाहिए? महाराज जी, ये मेरा सवाल है। ऐसा है कि मथुरा पर स्पष्ट राय अखिलेश से हम बाद में मांगेंगे, पहले तुम्हारे आदित्यनाथ से हम मांगते हैं। 9 साल से तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, 9 साल में तुमने मथुरा के लिए क्या किया? बताओ आदित्यनाथ, अमन चोपड़ा बताओ क्या किया आदित्यनाथ? 9 साल से प्रधान मुख्यमंत्री बन के बैठा है। आज जब अयोध्या में चोरी हो गई है तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप वहां कार सेवा शुरू करवा रहे हो। क्या जनता इतना राजनीति अब नहीं समझती है? कार सेवा तो सही है। नहीं, आप बताओ। कार सेवा तो नहीं, गलत कार नहीं सेवा गलत नहीं है, लेकिन जिस टाइमिंग की बात है, टाइमिंग देखिए। आप कोई समय मथुरा याद आ रही है, वहां पे कार सेवा आपके संत करने जा रहे हैं, और वो भी जा नहीं रहे हैं, केवल वक्तव्य दे रहे हैं। हम कहते हैं कि जितने उनके चट्टू पट्टू संत हैं, इसी समय कार सेवा जाएं वो, और देखते हैं कि आदित्यनाथ कैसे कार सेवा करने देते हैं। हो जाइए, कार सेवा करने जाओ, हम जाएंगे। आदित्यनाथ क्या करेंगे? गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करेंगे तो मुलायम सिंह वो भी बन जाएंगे।